Hello बच्चों, so the question here is the pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. तो एंगल थीटा क्या होना चाहिए अगर मेरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम टेंशन का. देखो होगा क्या कि मुझे बोला है कि सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब सारी फोर्सेस क्या होती है, बैलेंस्ड होती हैं, है ना. अब देखो फोर्सेस बैलेंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले इस ब्लॉक का वेट नीचे होगा mg, इसका वेट होगा नीचे mg और इसका वेट होगा नीचे √2mg, है ना. ये चीज क्लियर. नेक्स्ट देखो, तो ये टेंशन मान लो t है, तो ये टेंशन भी कितना होगा, t ही होगा. ये टेंशन भी कितना होगा, t होगा. इसमें अगर t टेंशन है, बिकॉज वेट देखो mg इक्वल है, तो t ही रहेगा टेंशन, तो यहां पे भी क्या है, टेंशन t है. ठीक है. अब देखो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा. ठीक है, क्या होगा, मेरा एंगल थीटा होगा. तो मैं लिख सकता हूं कि देखो इसके कंपोनेंट देखो, यहां पे ये ब्लॉक है मेरा √2m मास का, जिसका वेट है नीचे √2mg. ठीक है, ऐसे है इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन, ये एक कंपोनेंट, ये है दूसरा, ये थीटा है, ये भी है थीटा. ठीक है, ये है टी, ये भी टी है. अब मुझे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है. इट मींस कि अब मुझे एक ऐसा फोर्स चाहिए, एक ऐसा फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स चाहिए जो कि इस √2mg को बैलेंस कर दे. देखो इसके कंपोनेंट करो, इस टी के टेंशन के कंपोनेंट करो, तो एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा यहां आएगा, प्लस इसकी वजह से होगा टी कॉस थीटा, है ना. दो दो होंगे ना कंपोनेंट्स, तो टी कॉस थीटा एंड टी कॉस थीटा. अब एक चीज देखो, तो टी की मुझे वैल्यू पता है. कैसे पता है, यहां पे देखो अगर इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम है, इट मींस कि टी की वैल्यू होगी mg के इक्वल. देखो ध्यान से, टी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, mg के इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज mg को बैलेंस कौन कर रहा है, टी बैलेंस कर रहा है. तो टी की वैल्यू क्या होगी, mg के इक्वल होगी. अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि टी 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg, है ना. और अंडर रूट की वैल्यू देखो, t की वैल्यू कितनी है, t मेरा है mg के इक्वल, तो पुट करो यहाँ पे वैल्यू, तो 2mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg. तो mg से mg हो गया कैंसल. ठीक, और मेरा बच जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √2/2, यानी 1/√2. कितना हुआ, 1/√2. ठीक है, तो यहां से थीटा कितना आ गया, थीटा यहां से मेरा आया, थीटा विल बी 45 डिग्री. कॉज इनवर्स 1/2 कितना होता है, 1/√2 होता है 45 डिग्री. तो आंसर कितना आया, 45 डिग्री का, यानी ये थीटा कितना होगा, 45 डिग्री का थीटा होगा. ऑप्शन ए देखो क्या है, 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, एंड ऑप्शन डी है 60 डिग्री. तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन सी, दैट इज 45 डिग्रीज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.